हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मार्टियन और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मार्स प्लैनेट को दिखाया जाता है और मार्स पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो अब वहाँ की मिट्टी पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और वो लोग मार्स की मिट्टी को टेस्ट करने के लिए कुछ सैंपल ले रहे होते हैं। उसी टाइम उन्हें एक नोटिफिकेशन आती है जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसी वजह से उन लोगों को अब अपनी स्पेसशिप में वापस जाना होगा। अब सभी साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप में वापस लौट रहे होते हैं, बट उन्हीं में से एक साइंटिस्ट जो एक बॉटनिस्ट भी थे उनसे एक चीज़ टकराती है और वो अब उस चीज़ को देखने के लिए वहीं पे रुक जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे अब बहुत भयंकर तूफान आ जाता है और वो साइंटिस्ट उसी तूफान में फंस जाते हैं। जिसके बाद सभी साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप में आकर के उन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम मार्क होता है। अब मार्क से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट मार्क को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनका पता नहीं मिल पाता है, जिससे कि सभी साइंटिस्ट ये समझ जाते हैं कि मार्क अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। और इसी वजह से अब ये लोग अर्थ पे वापस चले आते हैं। फिर हम मार्स प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पे हम मार्क को देखते हैं, लेकिन और यहाँ पे भी मार्क मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। मार्क के पेट में एक रॉड घुस गई होती है और मार्क अपने पेट में घुसे हुए रॉड को निकालने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनको काफ़ी दर्द होता है। जैसे तैसे करके वो अब उस रॉड को निकाल करके अपने शेल्टर के पास जाते हैं और वो शेल्टर वहाँ के एक चैम्बर में होता है और उसे सभी साइंटिस्ट ने अपने रहने के लिए बनाया होता है। जिसके बाद मार्क उस शेल्टर में जाकर के अपने चोट पे मलहम लगाते हैं और फिर वहाँ जाके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई स्पेसशिप भी नहीं है और मैं अपने बाकी सभी साइंटिस्ट से कैसे कांटेक्ट करूँगा। और अब मार्स सोचते हैं कि क्या मैं हमेशा के लिए यहीं पे रह जाऊँगा। मार्स फिर काफ़ी भयंकर तूफान भी आ रहा होता है। इसकी वजह से मार्क के पास कोई भी वेपन नहीं होता है जिससे कि वो दोबारा से अर्थ पे वापस आ जाए। कि अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट मार्स पे आने वाला है वो 4 साल बाद आएगा, यानी कि 4 साल तक मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा और 4 साल तक शायद मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि उसी शेल्टर में जितना भी खाना होता है वो 4 साल तक नहीं चलने वाला था। उसे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इसी वजह से मार्क अब अपने आप को अपना दिमाग चलाता है और वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मार्क उसी शेल्टर में कुछ आलू को देखता है और आलू को देख के वो सोचता है कि मुझे इन्हीं आलू से दूसरी आलू को उगाना पड़ेगा। और शायद सभी साइंटिस्ट इस मार्स की सॉइल का इसीलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ताकि यहाँ पे कुछ उगाया जा सकता है कि नहीं। जिसके बाद मार्क अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है और नोट करने के बाद मार्क अब उस शेल्टर के बाहर आता है जहाँ पे वो अब मार्स की जो सॉइल होती है उसमें अब वो खेती करने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी, मार्स पे पानी बहुत कम था। इनफैक्ट वहाँ पे पानी था ही नहीं, बस वहाँ पे उतना ही पानी था जितना वो साइंटिस्ट अपने साथ लाए होते हैं और इतना पानी उसके लिए काफ़ी नहीं था, वो तो 2 मिनट में ही खत्म होने वाला था। जिसके बाद यहाँ मार्क एक बॉटनिस्ट होता है और वो जानता था कि पानी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये सारी कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है। और फिर मार्क हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जला करके पानी को बनाने की कोशिश करता है, बट जब उसका पहला एक्सपेरिमेंट होता है वो उसका फेल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजर हो जाता है, क्योंकि मार्क ने उस ऑक्सीजन वहाँ पे वो यूज कर रहा था। और फिर मार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अभी भी मार्क हार नहीं मानता है और वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जिसके बाद अब वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैलकुलेट करके दोबारा से वाटर को प्रोड्यूस करने लगता है और फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब वहाँ पे पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क पानी को मिट्टी पे छिड़कता है जहाँ पे उसने आलू के पौधों को उगा रखा होता है और ऐसे ही करते कुछ टाइम बीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ की सॉइल होती है जिसमें मार्क ने पौधा उगाने के लिए डाला होता है, अब वो पौधा धीरे धीरे करके बाहर यानी कि वो पौधा अब उगने लगता है और ये चीज देख करके मार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके अंदर जीने की एक नई चाहत आ गई होती है। और फिर हमें अर्थ का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब सभी साइंटिस्ट पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि मार्क जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। बट उसी टाइम हम एक लेडी साइंटिस्ट को देखते हैं जो सैटेलाइट को देख रही होती है और वो समझ जाती है कि मार्क अभी जिंदा है और वो उसी मार्स प्लैनेट पे है, क्योंकि उसे एक क्लू मिल गया था सैटेलाइट के थ्रू। क्योंकि एक सामान जब उसने देखा था तो वो एक जगह थी, इसकी थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो वो सामान अपनी जगह से हिल चुकी थी। इसी वजह से वो समझ जाती है कि मार्क अभी भी जिंदा है। और जिस चीज को मार्क ने शिफ्ट किया होता है वो एक सोलर पैनल होते हैं और अब लेडी साइंटिस्ट इस चीज के बारे में सभी साइंटिस्ट को बताती है और ये चीज देख करके सभी सीनियर साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो मार्स प्लैनेट पर है। लेकिन वहीं पे अब सीनियर साइंटिस्ट जो अब इन लोगों से कहते हैं कि अगर हम मार्स पे मार्क को बचाने के लिए चले भी जाते हैं तब भी हमें काफी टाइम लग जाएगा और तब तक के मार्क तो भूख के मारे मर ही जाएगा।
और यहाँ पे ये बात इनकी ठीक होती है, जिसके बाद हमें मार्क को दिखाते हैं जो अब भी यहाँ पे परेशान नहीं होता है, जबकि वो यहाँ पे रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा होता है। और वो सोचता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट मार्स पे आएगा तो उस लोकेशन पे जाने के लिए मुझे सिर्फ 50 दिन चाहिए और 50 दिनों में मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी मार्क को इसी प्लान पे रहे हुए 70 डेज ऑलरेडी बीत चुके हैं। इसी वजह से वो सोचता है कि यहाँ पे रहने से अच्छा है कि मैं 50 डेज उसी लोकेशन पे पहुँचने में लगा दूँ। लेकिन वो लोकेशन यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है और उसे मार्क के पास यहाँ पे जो कार होती है वो सोलर पैनल की मदद से चलती है और वो कार एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही चल सकती है। लेकिन मार्क यहाँ पे हार नहीं मानता है और उसे अपनी कार से जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मार्क का ही लास्ट ऑप्शन नहीं होता है, जहाँ फिर हमें अब अर्थ का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हम सभी साइंटिस्ट मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब मार्स तक के फूड और वाटर बेचने के लिए एक स्पेसशिप रेडी करेंगे। बट वो स्पेसशिप करीबन 1 साल में पहुंचेगा, लेकिन बट तब तक के मार्क ने ऑलरेडी मार्स काफी सारे आलू उगा रखे होते हैं और आलू की जो क्वांटिटी होती है वो भी काफी सारी होती है। लेकिन मार्क जानता था कि कब तक कि वो आलू के ही भरोसे जिंदा बैठेगा, उसे कुछ न कुछ जुगाड़ कर अपने साइंटिस्ट से कांटेक्ट करना ही होगा। और अब मार्क उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे एक कैमरा होता है और वो मार्क की सारी फोटोज दुनिया तक के पहुंचा सकता है। जिसके बाद अब मार्क वहाँ पे 3 बोर्ड्स लगाता है और मिडल सेंटर पे वो लिखता है कि कैन यू सी मी, यानी कि क्या आप मुझे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में वो यस लिखता है और राइट साइड में वो नो लिखता है। जिसके बाद अब हमें अर्थ का सीन दिखाते हैं और सभी साइंटिस्ट इसको देख रहे होते हैं। जिसके बाद अब मार्क के पास जो कैमरा होता है वो अब यस की साइड मूव करता है और ये चीज देख मार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि चलो अच्छी बात है कि ये लोग मुझे देख सकते हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये सभी लोगों को पता है। जिसके बाद अब मार्क कोड वर्ड में अपने सभी साइंटिस्ट फ्रेंड से बात करने लगता है और अब वो साइंटिस्ट मार्क को बताते हैं कि वो मार्क के लिए खाना और पानी भेज रहे हैं। अब यहाँ पे मार्क उसी कैमरे की मदद से उन लोगों से पूछता है कि मेरे साथ जितने भी साइंटिस्ट आए थे वो अभी भी अर्थ की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं यहीं पर हूँ। तब वो साइंटिस्ट आपसे कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन अब हम उन्हें बता देंगे। और जब वो सभी साइंटिस्ट मार्क के दोस्तों को मार्क के जिंदा होने की बात बताते हैं तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं कि वो लोग मार्स पर ही छोड़ के चले आए हैं। इस चीज का इन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर हमें अगेन से मार्क का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क ने अब जिस जगह पे काफी सारे आलू उगा रखे होते हैं वहाँ पे अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट क्यों होता है ये नहीं पता चलता है और अब उसके सारे आलू खराब हो जाते हैं। जिसके बाद अब जितने भी बचे हुए आलू थे वो मार्क के लिए काफी नहीं थे और ये चीज देख कर के मार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जब तक कि उसके से खाना भेजा जाएगा तब तक कि वो तो मर चुका होगा। इसी वजह से मार्क अब डिसाइड करता है, अभी तक वो दिन में ज्यादा खाना खाता था, अब वो उसे बहुत कम कम करके खाएगा ताकि उसके पास जितना आलू अवेलेबल है वो काफी दिन तक चले। फिर हमें आगे से अर्थ का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अब हम साइंटिस्ट या हमें नासा की पूरी टीम दिखाई जाती है और वो अब अपने एक स्पेसशिप यानी कि एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जिसमें वो मार्क के लिए खाना और उसकी कुछ जरूरी चीजें उसके लिए भिजवा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो रॉकेट लॉन्च होता है तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसमें एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और मार्क ने जितना भी खाना और सारी सामानें भेजी जा रही होती है वो सभी अब वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसी वजह से अब मार्क के पास कुछ भी नहीं पहुंचने वाला था। और ये चीज करके नासा के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं और ऐसी ही बात अब मार्क को पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो अब नासा की टीम को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि मैं हारने वाले में से नहीं, मैं अपने आखिरी सांस तक की सारी कोशिश करता रहूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा काफी ज्यादा अच्छा और अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है और अगर उसकी जान जाती भी है तो वो इसी से काफी ज्यादा खुश है कि उसने अपनी आखिरी सांस तक की पूरी कोशिश की है और उन्हें मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। जिसके बाद नासा की पूरी टीम अब चाइना से मदद मांगती है और चाइना जो अब नासा की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और अब ये लोग अब करके एक स्पेसशिप रेडी करते हैं जो 28 दिन बाद जाने वाला है और उसी स्पेसशिप से ये लोग मार्क का रेस्क्यू करने वाले थे। अब वहीं पे एक साइंटिस्ट और होता है जो अब अपना एक एडवाइस देता है और कहता है कि क्यों ना हम उसी स्पेसशिप को रिटर्न कर दे जो स्पेसशिप
मार्स से वापस आ रहा है और उसमें बाकी साइंटिस्ट है, तो अगर हम उस स्पेसशिप को वहीं से रिटर्न कर दें और मार्स के पास एक स्पेसशिप है, वो उसी स्पेसशिप की मदद से मार्स के ऑर्बिट तक साइंटिस्ट मार्स को वहाँ से रिसीव कर लेंगे और उसे वापस ले आएंगे। और बाकी की जो साइंटिस्ट अब इस साइंटिस्ट की बात सुनते हैं और कहते हैं कि ये सब बहुत रिस्की है और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी के जो साइंटिस्ट है उनकी भी जान खतरे में जा सकती है। साथ ही अगर हम अब उन साइंटिस्ट को दोबारा से भेजेंगे तो उन्हें वापस आने में 19 महीने लग जाएंगे। और अब नासा इस चीज के लिए सभी लोगों को मना कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ अब मार्स प्लानेट दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्स अभी भी हार नहीं मानता है और वो अभी भी मेहनत कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा ब्रेव होता है। अब हमें अगेन अर्थ का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमें सभी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है और वो अब देखते हैं कि जो स्पेसशिप अर्थ पे वापस आ रहा था अब वो दोबारा से मार्स की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने तो इस चीज की उन्हें परमिशन नहीं दी है, हमने इस रिक्वेस्ट को तो मना कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वही साइंटिस्ट जिसने ये आइडिया दिया होता है उसने अब जो स्पेसशिप में साइंटिस्ट आ रहे होते हैं उनसे उसने रिक्वेस्ट की होती है कि हमें मार्स को बचाना ही होगा और आप लोगों को वापस जाकर के मार्स को जिंदा लाना होगा, क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और अगर हमने कोई दूसरा तरीका इसमें ढूंढा तो उससे जाने में काफी साल लग सकते हैं। लेकिन तुम लोग मार्स के पास थोड़े ही महीनों में पहुंच जाओगे। और ये चीज देख करके नासा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उस साइंटिस्ट के ऊपर। लेकिन वहीं पे अब चाइना के साइंटिस्ट होते हैं जो अब नासा के साइंटिस्ट को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब मार्स वहाँ पे ह्यूमन नहीं आ रहा है और जो हमारे साइंटिस्ट उसे बचाने के लिए जा रहे हैं उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला है और वो अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्यों हिम्मत हारे। हम लोगों को भी ये एक बार रिस्क लेना चाहिए। और इसी वजह से अब नासा की पूरी टीम चाइना के साथ मिलकर के उन सभी साइंटिस्ट के पास फूड भी भिजवाती है और उन लोगों की हेल्प करती है। अब वहीं पे मार्क को जब ये बात पता चलती है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे लेने के लिए मार्स के पास आ रहे हैं और लेकिन उनकी स्पेसशिप में इतना भी नहीं है कि वो मार्स के अंदर आ सके, इसी वजह से उसे अब अपना खुद की स्पेसशिप को दोबारा से मेंटेन करके मार्स के ऑर्बिट तक जाना होगा ताकि वो अपने साथियों को रिज्वाइन कर ले। अब वहीं पे मार्क अपनी स्पेसशिप को मेंटेन कर रहा होता है और वो उसकी स्पेसशिप इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो इतने सारे वजन को नहीं उठा सकती है इसी और वो तभी आगे बढ़ सकती थी जब तक कि वो उनमें से कुछ पार्ट्स को बाहर ना निकाल देता। अब मार्क ऐसा ही कहता है, वो अब उस स्पेसशिप से कुछ पार्ट्स को बाहर निकाल देता है और उसके बाद फाइनली मार्क उस स्पेसशिप में बैठ के फ्लाई करता है। वो स्पेसशिप अभी पूरी तरीके से मेंटेन नहीं हुई होती है, साथ ही उसकी कुछ पार्ट्स भी कम होते हैं जिससे कि मार्क को अब उस स्पेसशिप में सफोकेशन होने लगती है और वो सही से उसे फ्लाई और हैंडल भी नहीं कर पाता है। इसी वजह से अब मार्क उसी स्पेसशिप में बेहोश हो जाता है और ये चीज नासा की पूरी टीम भी देख रही होती है। नासा मार्क को बेहोश होता हुआ देख करके सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इसी वजह से मार्क का किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है। थोड़ी देर बाद जब मार्क को होश आता है तब सभी लोग खुश हो जाते हैं और ये सब कुछ पूरी दुनिया भी अब देख रही होती है और सभी लोग काफी ज्यादा वरीड होते हैं। पूरी दुनिया के लोग मार्क और बाकी के साइंटिस्ट के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि उन लोगों की जान बच जाए। जिसके बाद हमें मार्क को दिखाते हैं और उसके स्पेसशिप में अब एक और प्रॉब्लम हो गई होती है जिससे कि अब मार्क उस स्पेसशिप की स्पीड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है। तब वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि कैसे उसके साथी उसे पकड़ेंगे। जिसके बाद अपने वो साथियों से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द कोई आइडिया निकाल लूंगा इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। वहीं दूसरी स्पेसशिप में जो मार्स के फ्रेंड होते हैं वो अब अपनी स्पेसशिप से एक पार्ट को गिरा देते हैं जिससे और उसकी एयर प्रेशर मार्स के स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने की वजह से अब ये लोग मार्स अपने स्पेसशिप में ला सकते थे। अब वहीं पे हम उसी स्पेसशिप की एक फीमेल साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक फ्लाइंग चेयर पे होती है और वो फ्लाइंग चेयर की मदद से एक रस्सी से बंद करके मार्क को रेस्क्यू करने के लिए जाती है। अब आधी दूर जैसे ही वो फ्लाइंग चेयर जाती है तब तक कि वो रस्सी कम पड़ जाती है और फ्लाइंग चेयर अब बीच में लटक जाती है। अब वहीं पे मार्क इनसे काफी दूर होता है और वो अब दिमाग लगाता है। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि मैं अपने स्पेस शूट में एक होल करूंगा और जैसे ही अब मार्क अपने स्पेस शूट में होल करता है उसके स्पेस शूट में एयर घुस जाती है जिससे कि अब वो फ्लाई करने लगता है और उसके पास प्रेशर बन जाता है और वो उसी की मदद से अपने डायरेक्शन को मूव करता है और फिर फाइनली अब मार्क अपने फीमेल साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और अब मार्क का फाइनली काफी ज्यादा खुश होता है कि अब उसकी जान बच गई है और उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। बट उसी टाइम वहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिससे कि मार्क का हाथ उस फीमेल साइंटिस्ट के हाथ से छूट जाता है और वो अब नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद फीमेल साइंटिस्ट अब
अपने पास से एक रस्सी भेजती है मार्क के पास और अब मार्क अब उस रस्सी को पकड़ लेता है और फिर फाइनली मार्क की जान बच जाती है। और अब मार्क और वो फीमेल साइंटिस्ट दोनों अब स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और इससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पूरी दुनिया भी अब खुश हो जाती है। साथ ही अब जो मार्क के फ्रेंड होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हमने इस मिशन को कंप्लीट किया है और हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। अब ये सभी साइंटिस्ट सेफली अर्थ पे लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद हमें मार्क को दिखाया जाता है और वो अब उन सभी साइंटिस्ट का लीडर बन जाता है और वो अब उन सभी लोगों को ये सिखाता है कि अगर हम लोग कभी भी प्लैनेट पे फंस जाते हैं तो हमें कैसे अपने आप जिंदा रखना है और कैसे अपने अंदर एक हौसला बना के रखना है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ कंप्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।